हेलो दोस्तों, मैं राहुल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय कृष्णदत्त में। तो चलिए बच्चों, आज तक 10 वीडियोस हम टाइम एंड वर्क की कंप्लीट लेक्चर कर चुके हैं। जितने भी कंसेप्ट अब तक आपके सामने आए, आई होप आपने सभी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखा होगा। उन पर जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, आपके क्वेश्चन लग रहे होंगे, किसी भी किताब से ट्राई करिए। आई प्रोमिस के सारे क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर पाएंगे। जल्दी से जल्दी और साथ के साथ आपको ये वीडियोस देखते रहना है और अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहना है। कोई भी एग्जाम किसी भी समय आ सकता है, फिर हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम सारी चीज़ों को फिर से उनको बटोर पाए। तो साथ के साथ अपने नोट्स बनाते चलिए, प्रैक्टिस लगाते चलिए। नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे एग्जाम टाइम्स में। तो चलिए, जो हमने लास्ट कंसेप्ट सीखा था बच्चों, उसमें हमने क्या सीखा था कि जो आपके ग्रुपिंग के क्वेश्चन थे उसकी हमने स्टार्टिंग कर दी थी। तो आज हम उसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा आसान टाइप होती है, ज़्यादा नहीं सोचना होता। एमडीएच को कैसे अप्लाई करते हैं, एमडीएच के अलावा कुछ भी दे रखा है उसको नीचे कैसे रखते हैं, ये सब बातें हमने प्रीवियस वीडियोस में सीख ली हैं। आज बस हमें प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं और ये टाइप बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी भी जाती है। तो मेरा आपके लिए ये एक सजेशन है कि किसी भी किताब को उठाइएगा इन क्वेश्चंस को करने के बाद। किसी भी किताब से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन तो इस टाइप के आपको जरूर प्रैक्टिस के लिए करने हैं, जिससे कि आपका हाथ इन क्वेश्चंस में अच्छा हो जाए। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। जल्दी से एक बार बच्चों इसको पढ़िए और आंसर करिए। पढ़ो। 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। बच्चों, इसमें बोला है 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो बताइए, 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर जेंडर चेंज होता है तो हमें एम को और डब्ल्यू को उसके साथ लेना है। 5 पुरुष तो 5 मैन लिखोगे, कितने दिन में, 6 दिन में कर देंगे। जबकि 10 वोमेन 5 दिन में कंप्लीट करेंगी। तो अब कहा है कि ग्रुप को एक साथ लगा दो, 5 वोमेन ले लो और 3 पुरुष ले लो। 5 वोमेन 3 पुरुष मतलब टोटल 8 लोग इस काम को कितने दिन में कर देंगे, ये हमें बताना है। जल्दी से वैल्यूज रखिए। लास्ट प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने एक इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, और जल्दी अपना आंसर बताइए, फिर हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखते हैं कितने बच्चे हमारे सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले इसका सही आंसर हमें कमेंट सेक्शन में छोड़ते हैं। जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले अपना आंसर छोड़ेगा। बी सीरियस अबाउट योर स्टडी। सीरियस होकर काम करिए। जो रिजल्ट आपको 6 साल में मिलने वाला है, 2 साल में मिलने वाला है, उसी का समय आप काट करके 4 या 5 या 6 महीने कर सकते हैं, अगर आप सीरियस होकर अपने काम को करते हैं बहुत ही ज्यादा ईमानदारी के साथ। देखिए, देखते हैं इस सवाल को। 5 पुरुष, 5 5 मैन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 6 डेज। 5 आदमी 6 दिन में कर सकते हैं, और 10 वोमेन 5 दिन में कर सकती हैं। जो कटता है वो काटिए, 5 से 5 खत्म हो गया, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। 3m बराबर 5w। m के नीचे w आ गया, 5/3। ये m की वैल्यू, w की वैल्यू, ये कैपेसिटी आ गई इनकी। मैंने आपसे बताया था कैपेसिटी, पहले हम एलसीएम लेकर के टोटल वर्क को डिवाइड करते थे डेज से, तो आपको आपकी कैपेसिटी मिलती थी। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में कैपेसिटी हम ऐसे निकालते हैं, ये हमने लास्ट वीडियोस में देख लिया था। आगे बढ़ते हैं। फिर उसने कहा कि 5 वोमेन और 3 पुरुष कितने दिन में करेंगे सेम काम। तो अब वही काम है, या तो इसके बराबर रख लो उठा के, या इसके बराबर रखो, तुम्हारी मर्जी है। मान लिया मैंने पहले वाला ले लिया, 5m × 6। तो ये वैल्यू जो है अब यहीं पे रखो, m इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 3। तो 3 पंजे 15 हो जाएगा ये। और ये m की वैल्यू कितनी है, 5। 3 पंजे 15 हो जाएगा, तो 30 दिन, 30 डेज बराबर 5m की वैल्यू रख दो। 5 × m की वैल्यू कितनी है, 5 × 6। जो कटता है वो काटिए, 6 पंजे 30, 5, और इस 5 से एक 5 खत्म हो गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो बताइए कितने बच्चों का आंसर हमारे सॉल्यूशन से पहले ही आ गया था। जल्दी से बताइए। देखो बच्चों, ये आपका आंसर आ जाता है। बताइए कितने बच्चों का। इन सवालों में कुछ नहीं होता, केवल वैल्यूज पुट करनी है।
कैलकुलेशन करनी है। जिस बच्चे को कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका सवाल बहुत तेजी से और आराम से बन जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी कंसेप्ट की प्रॉब्लम आ रही है या समझ में नहीं आ रहा है, जो आज ही हमारे साथ जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पिछली वीडियो में हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, कैसे इनको हम सोल्व करते हैं। वहां से अगर आप देख करके स्टार्ट करेंगे, जिन बच्चों ने देख लिया उनको तो आई होप आराम से समझ में आ रहा होगा। जो आज ही जुड़े हैं यहीं से उन्होंने स्टार्टिंग करी है। पिछली वीडियो में इस टाइप समझाई थी कैसे वैल्यूज रखते हैं, कैसे एमडीएच क्या होता है, एमडीएच को छोड़ करके जो भी वैल्यूज होती है वो नीचे रखी जाती हैं, कैसे हम उनका प्रयोग करते हैं। आज तो ये प्रैक्टिस के टाइप पर हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं जिससे कि आपका हाथ थोड़ा सा इन सवालों में सही चलने लगे। चलिए बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए और बताइए जल्दी से जल्दी सोल्व करके किसका आंसर सबसे पहले आता है। वी आर वेटिंग फॉर योर कमेंट। एक काम 10 पुरुषों के एक दल द्वारा 12 दिन में संपन्न किया जाता है। वही काम 10 स्त्रियों के दल द्वारा 6 दिन में पूरा कर लिया जाता है। यदि दोनों दल मिलकर काम करे तो वही काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। इसने कहा कि अगर 10 आदमियों के ग्रुप से कराओगे तो 12 दिन में खत्म हो जाएगा। वही काम 10 स्त्रियों के ग्रुप से कराओगे 6 दिन में खत्म हो जाएगा। यदि दोनों दलों को अब सबको मिला दिया, 10 आदमी भी और 10 औरत भी, मतलब टोटल 20 लोग काम कर रहे हैं, अगर सारे के सारे उस काम को करते हैं तो कितने दिन में काम खत्म होगा, ये हमें बताना है। वैल्यू रखो जल्दी से और क्वेश्चन सोल्व करो, जल्दी करिए। इतना टाइम नहीं लेना है, जल्दी से रिप्लाई करिए बच्चों। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, पेपर आपके नजदीक है। जल्दी ही आपके कई फॉर्म ऐसे हैं जो आपके सामने आने वाले हैं, कभी भी फॉर्म आउट हो सकते हैं। तो अपनी प्रैक्टिस को अच्छी बना के चलिए जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। उस टाइम पर माइंड पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है। अगर अच्छे से अब आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं, बाद में टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। नोट्स प्रॉपर बनाइए, नोट्स रिवीजन करेंगे, पेपर में चले जाना, प्रैक्टिस अब लगा लेना। आपका मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आई प्रोमिस। देखते हैं, एक काम 10 आदमी, तो 10 मैन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज। उसने कहा है 10 औरतें इसी काम को 6 दिन में कर सकती है। जो कटता है काटिए, इससे ये कट गया, 6 दूनी 12। अब ये 2m हो गया, इधर 1 बचा, तो m के नीचे अगर मैं w को लेके आ जाता हूँ, इधर 1 बचा है, 1 के नीचे 2 आ जाएगा। w की कैपेसिटी 1 हो गई और m की कैपेसिटी हो गई 1 और w की होगी 2। एक आदमी एक दिन में एक काम करेगा, एक औरत एक दिन में 2 काम करेगी। क्षमता मिल गई, आगे बढ़िए। दोनों दलों को एक साथ मिलाया गया है, तो 10 आदमी और 10 औरतें अगर एक साथ मिलकर काम करेंगी तो अब वही काम कर रहे हैं तो किसी एक के बराबर रखना पड़ेगा। इसके बराबर रखो या इसके बराबर, दोनों चीज बराबर है, दोनों से सेम आंसर आएगा। चलो इसको रख लेते हैं, 10 वोमेन इंटू 6। अब m की वैल्यू कितनी है 1, तो 10 गुना 1, ये 10 बनेगा यहाँ से। ये w की वैल्यू कितनी है 2, 10 दूनी 20, यहाँ से बनेगा 20 और 10 30, तो 30 डेज बराबर 10। w की वैल्यू रखो, w की वैल्यू है 2 गुना 6, 10 दिया 30, 3 से काट दिया, 3 दूनी 6, और d की वैल्यू कितनी आ जाती है 4 दिन। आंसर बताइए कितने बच्चों का ये आंसर पहले ही आ चुका था हमारे सॉल्यूशन से। कोई भी डाउट है तो बताइए हमें। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों का ये सवाल हो गया है अगले सवाल को ट्राई करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। जल्दी लगाइए इस सवाल को, ट्राई करिए। आज का सेशन जो है उसमें हमने लास्ट टाइप जो सीखी थी उसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन चल रहे हैं। किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं ये हम सीख चुके हैं। आज आपको तेजी से सवाल को सोल्व करना है और अपना आंसर हमें बताना है। टाइप बहुत आसान है लेकिन हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको किसी भी किताब में प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। मिनिमम 30 to 40 क्वेश्चन आपको, जो आपके ग्रुपिंग के क्वेश्चन है उनके जरूर करने हैं अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो। किसी भी किताब से कर लेना, जो भी बुक आपके पास है उसी से आप लगाइए क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखिए, यदि 80 व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करते हुए 16 दिन में खत्म कर देते हैं। अब यहां पर हमारे आवर्स भी आ गए। 64 व्यक्ति वही काम 15 दिन में पूरा करें तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। दूसरे ग्रुप के लिए उसने हमसे घंटे पूछे हैं। लगाइए जल्दी, कितने बच्चों का आंसर आ चुका है 80 आदमी। अब दोनों तरफ आदमी है तो एम मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैन और वोमेन होता या बच्चे होते तो जेंडर हमें मेंशन करना पड़ता। 80 आदमी रोज 6 घंटे काम करके 16 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर देंगे। 64 आदमी 15 दिन में
किसी काम को अगर कंप्लीट कराना है तो रोज कितने घंटे काम करेंगे, जो कटता है काटिए, 16 से काट दिया, 16 चौका 64, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 20, 5 दिया 15, 5 चौक 20। तो ये आपका जो है 4 गुना 6, एक बार लिख लेते हैं कुछ हमसे छूट ना जाए। ये आपका क्या बनता है, इतने h बना इधर, और 3 से काट दिया, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो h की वैल्यू आ गई 8। रोज 8 घंटे काम करना पड़ेगा, रोज 8 घंटे काम करना पड़ेगा। ये वाला हमारा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। बताइए बच्चों, कितने बच्चों का हो गया था? केवल वैल्यूज रखनी है, कैलकुलेशन करनी है, काट पीट मचानी है, और अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गिव इट अ ट्राई। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। लेट्स सी हु इज गोइंग टू रिप्लाई वेरी फर्स्ट। सबसे पहले कौन रिप्लाई करेगा ये हम देखते हैं। जल्दी से जल्दी रिप्लाई करिए, जल्दी अपना कमेंट सेक्शन में अपना आंसर छोड़िए, कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तेजी से कॉपी पेन लेकर के अपने साथ बैठिए, जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है तुरंत आपको उसको ट्राई करना है, तभी तो आपको फील आएगी कि जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आपको पढ़ना है जिस तरीके से आप ऑफलाइन बैच में पढ़ते हैं बैठ करके, वही फीलिंग आपके सामने होनी चाहिए। कॉपी पेन अपने पास रखो, क्वेश्चन को ट्राई करो, सॉल्यूशन आपका पहले ही हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं होता उसका स्क्रीनशॉट लो और उसको बाद में जो है आप देख लेना। नोट्स बनाते हुए प्रॉपर मैनर में आपको नोट्स बनाने हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको वीडियोस में करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज नोट्स में उतारने हैं। ये नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। जैसे ही आपका कोई भी एग्जाम आएगा, प्रैक्टिस लगाओ। प्रैक्टिस कैसे लगानी है, कोई भी व्हाइट पेपर लो और उसको जो है आपको कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। ऐसे लाइनिंग खींच लो और छोटे छोटे में सॉल्यूशन करो। जो प्रैक्टिस करोगे वो छोटे छोटे में करना है। तब तक आपको ये काम करते रहना है, शुरुआत से ही करना पड़ेगा। अगर आप पूरा मैथ्स कर लोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समस्या हो जाएगी। जब तक आप मिनिमम पूरे मैथ्स के या हर चैप्टर के एक पेज पर, व्हाइट पेज पर एक तरफ लगभग आपके 40 और 45 क्वेश्चन, 50 तक आ जाते हैं स्टूडेंट्स के जो हम ऑफलाइन में प्रैक्टिस कराते हैं। एक ही तरफ व्हाइट पेपर पर 50 क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। छोटे छोटे में आपको प्रैक्टिस करनी है और नोट्स जो बनाने हैं प्रॉपर मैनर में, बड़े बड़े में लिख करके आपको बनाना है। प्रैक्टिस ऐसे करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप केवल बड़े बड़े में प्रैक्टिस करते रहे तो जब हम एग्जाम में जाते हैं तो हमारे माइंड को वही आदत पड़ी रहती है। तो बड़े वर्ड्स को जैसे ही आप एकदम छोटे में करने की कोशिश करोगे, स्पेस वहां पर कम होगा तो माइंड एकदम एक्सेप्ट नहीं करता। तो प्रैक्टिस लगाइए ऐसे ही जैसे हमें एग्जाम में बैठना है, और नोट्स बनाइए प्रॉपर ऐसे जैसे आप प्रॉपर और सब्जेक्ट के नोट्स बनाते हैं, बड़े बड़े में लिख करके। तो चलिए देख लेते हैं। 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक प्रवेश सूची को 8 दिनों में तैयार कर सकते हैं। प्रवेश सूची है, कुछ भी दिया है हमें तो काम के तरीके से उसे ट्रीट करना है। एम डी एच के अलावा, तो ये एम हो गया, ये आवर हो गया और ये दिन हो गया। इसके अलावा कुछ भी दे रखा है वो हम नीचे रखेंगे, वैसे हमें अलग से इसमें काम नहीं दिया है। प्रवेश सूची को 8 दिन में तैयार कर देते हैं। यदि इस कार्य को 4 दिन में पूरा करना हो के उद्देश्य से उन्होंने 2 व्यक्ति और शामिल कर लिए। पहले 5 थे, 2 और आ गए, तो टोटल दूसरे ग्रुप में कितने हो गए, दूसरी बार उनको जो है 7 व्यक्ति बना दिया गया है। तो 7 व्यक्ति होने के बाद जब मतलब 2 शामिल कर लेंगे तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा, अगर उसको काम को कितने दिन में कंप्लीट करना है, 4 दिन में। जल्दी से अपना आंसर छोड़िए, सभी का आंसर आ गया होगा। 5 आदमी 7 घंटे रोज काम करके 8 दिन में प्रवेश सूची तैयार कर देते हैं। यदि 2 आदमी और ऐड कर दिए जाए तो आदमी कितने हो जाएंगे, 7 आदमी कितने घंटे रोज काम करेंगे, 4 दिन में वो कंप्लीट हो जाए। जो कटता है काटिए, 7 से 7 खत्म हो गया, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो भैया कितने घंटे रोज काम करना पड़ेगा इनको, 10 घंटे रोज काम करना पड़ेगा। आंसर, लैंग्वेज देखो कितनी बड़ी है और आंसर एक लाइन में आ जाता है आपका। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको ट्राई करिए। जल्दी से अपना आंसर छोड़िए, जल्दी से अपना आंसर छोड़िए। आपको ट्राई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैथ्स में जब तक आप अपना हाथ नहीं चलाएंगे आप मैथ्स को अच्छे से नहीं सीख पा सकते। मैथ्स को सीखने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप अपने हाथ से लगाएंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला जाएगा। 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 24 दिनों में 1500 यूनिट का उत्पादन करते हैं। अब देखो एम आ गया, उसके बाद आवर्स आ गए और दिन आ गए, और उसके अलावा जो भी कुछ दे रखा है काम मान करके उसको कहाँ रखना है, एमडीएच के अलावा सब चीजें नीचे रखनी है। 18 व्यक्ति रोज 8 घंटे काम करते हुए
1800 यूनिट का उत्पादन कितने दिनों में कर देंगे? दिन बताने हैं, मैन दे दिए, आवर्स दे दिए और काम दे दिया हमें, और आवर्स हमें डेज जो है कैलकुलेट करने हैं। बताइए बच्चों, कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? 30 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 24 दिनों में 1500 यूनिट काम कर देते हैं। 18 व्यक्ति रोज 8 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में 1800 यूनिट काम कर देंगे? वैल्यू रख ली। एम एच डी के अलावा सब कुछ नीचे रखा, एम डी एच के अलावा काटो, जीरो से दोनों जीरो खत्म हो गई। उसके बाद 15 से काट दो, 15 दूनी 30, ये 18 से 18 खत्म हो जाता है, 8 से 8 तिया 24 खत्म हो जाता है। इस तरफ कुछ नहीं बचा, इस तरफ क्या बच गया? 6 तिया 18, 18 दूनी 36 दिन। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। बताइए कितने बच्चों का आंसर आ गया था? आंसर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे जरूर बन गया होगा, प्रैक्टिस करते रहिए, तेजी से रिप्लाई करने की कोशिश करें। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है तुरंत आपको उसको सोल्व करके सबसे पहले कोशिश करनी है आंसर देने की। आगे बढ़ते हैं, ट्राई करिए बच्चों इसको। ये बहुत ही मजेदार सवाल है। देखो इसके ऑप्शन ऐसे नहीं दे रखे, लेकिन कई बार देखो इस सवाल में क्या गड़बड़ होती है। इसमें रसगुल्ले बोल सकता है या कुछ भी चीज, लड्डू बोल सकता है। उसने कहा 7 व्यक्ति रोज 7 दिन प्रतिदिन, 7 व्यक्ति 7 दिन तक प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए 7 यूनिट काम कर देते हैं। तो सारा साथ साथ दे रखा है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्या क्रिएट हो जाता है। हम उसी सिंक्रोनाइजेशन में चलते हैं। तो 5 व्यक्ति 5 दिन प्रतिदिन काम करते हुए 5 घंटे काम करेंगे, तो कितने यूनिट काम करेंगे? हमारे दिमाग में तुरंत 5 आता है। इस क्वेश्चन में 5 ऑप्शन में बहुत जल्दी ज्यादा आएगा। जैसी संख्या ये चल रही है ऐसी संख्या बच्चों के दिमाग में ऐसा रहता है जो प्रैक्टिस नहीं करते, कि अगर ये 7 7 7 7 ही आया यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 आंसर आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। आपको उसको अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, एमडीएच के अकॉर्डिंग रखते हुए सोल्व करना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर छोड़िए बच्चों। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 7 व्यक्ति रोज 7 घंटे काम करके 7 दिन में कितना काम कर देंगे? 7 यूनिट। 5 व्यक्ति रोज 5 घंटे काम करके 5 दिन में कितने यूनिट काम करेंगे? इसको हमने डब्ल्यू मान लिया। एक साथ से एक साथ खत्म हो गया, इधर 49 बचा, इस तरफ 125 बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू इस तरफ लेके चले गए। 125 के नीचे कितना आ गया? 49। आंसर 125 बटे 49। बताइए, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, करिए बच्चों इस क्वेश्चन को। आई होप आपसे क्वेश्चन बन रहे होंगे, बहुत ज्यादा बेहद आसान टाइप है, केवल और केवल कैलकुलेशन है और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। प्रैक्टिस सेशन के तौर पे हमने इसको रख लिया है। इसके जरूर 30 से 40 क्वेश्चन आपको किसी भी बुक से ट्राई करने हैं। जो काम आपसे बताया जाता है, अगर आप उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, आप मेरी बात मानते हैं, आई कैन प्रोमिस कि आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छे लेवल पे चला जाएगा। पता नहीं कितने बच्चे जो ऑफलाइन में अब तक हमने पढ़ाए हैं, जो बिल्कुल जीरो लेवल पर हमारे पास आए थे, उनका मैथ्स बहुत ही ज़्यादा शानदार हो गया और उनके वेरियस जो एग्जाम्स हैं वो क्लियर हुए और अलग अलग डिपार्टमेंट में वो बच्चे आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जिनको ये लगता था कि कभी हमने मैथ्स नहीं किया है, मैथ्स में हमें प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छा लेवल उनका मैथ्स में हो गया, बस उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है। जब उनसे कहा गया कि आज आपको रिवीजन करना है, एक दिन में आपको 5 चैप्टर रिवाइज करने हैं नोट्स में से, उन्होंने रिवीजन करके उसके फोटो हमें सेंड किए हैं। तो जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उन्होंने मानी है। अगर आप भी यही काम करेंगे तो वहीं पर उसी लेवल पर ले जाएंगे, क्योंकि जो ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके आधार पर हम कैसे काम निकलवाते हैं स्टूडेंट से, कैसे उन्हें इंस्ट्रक्शन दी जाती है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऐसे ही बच्चों आपको करना है, भले ही आप हमारे सामने ना हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के थ्रू तो आप हमें देख पा रहे हैं और हमसे कनेक्टेड हैं। तो ऐसे ही आपको फील करना है जैसे हम बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस में आप हमारे सामने हैं और हम जो आपसे कह रहे हैं वही आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, जो प्रैक्टिस के लिए कहा जाता है उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आपको। जिस तरीके से कहा जाता है व्हाइट पेपर पर लाइन खींच करके ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है।
तो लेवल धीरे धीरे आपका इंप्रूव होता चला जाएगा। कुछ दिन में खुद ही आप फील कर सकते हैं, 10 से 15 दिन में आपको खुद ही महसूस होगा। ये बनाते हैं इस क्वेश्चन को। 12 बढ़ाई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिनों में 460 कुर्सियां, एमडीएच के अलावा कुछ भी है नीचे रखना है। तो 12 बढ़ाई 6 घंटे रोज काम करके 240 दिनों में क्या कर देते हैं, 460 कुर्सियां बना देते हैं। दूसरा 18 बढ़ाई रोज 8 घंटे काम करके 36 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। तो डब्लू के तरीके से हम इसको डब्लू मान लेते हैं, वो हमारी चेयर्स निकल के आ जाएंगी। जो कटता है उसको काटिए, 0 से 0 काट दो सबसे पहले, उसके बाद 8 से काट दो, 8 तिया 24, उसके बाद 6 से काट दो, 6 तिया 18, 12 से काट दो, 12 तिया 36। अब एक 3 से ये एक 3 खत्म हो गया, ऊपर कुछ नहीं बचा, इधर 1/46 बच गया, और इस तरफ क्या बचा है, 3/डब्लू। डब्लू इस तरफ चला गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, 3 छंग 18, 1 4 तिया 12 और 1 13। तो जो कुर्सियां हैं वो कितनी कुर्सियां बन जाएंगी, 138 कुर्सियां। बताइए बच्चों, कितने बच्चों का ये आंसर आ गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। केवल प्योर कैलकुलेशन है सवालों में, करिए जल्दी से इस सवाल को, आंसर छोड़िए अपना, जल्दी से इस सवाल को करिए और अपना आंसर छोड़िए। जल्दी छोड़िए बच्चों, बताइए क्या आंसर आया। देखिए, 8 मजदूर प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी, 12 मीटर ऊंची दीवार 10 दिन में बना सकते हैं। मैंने आपसे कह रखा है एमडीएच के अलावा कुछ भी हो सब नीचे रखना है। 8 मजदूर, तो ये ऊपर आ गया एम, आवर्स ऊपर आ गया और दिन ऊपर आ गया। उसके अलावा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी काम करना है, रसगुल्ले बनाने हैं, इतने यूनिट काम करना है, बटे में कुछ दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, वो कहाँ रखा जाएगा, सब कुछ नीचे रखा जाएगा। याद कीजिए, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी, 9 मीटर ऊंची दीवार 8 दिनों में कितने मजदूर बना सकते हैं। तो 8 मजदूर रोज 9 घंटे काम करके 10 दिनों में क्या कर रहे हैं, 18 मीटर लंबी, देखो इसको जो है एक एक लाइन लेके चलते हैं, ऐसे देखो, 8 मजदूर रोज 9 घंटे काम करके 18 मीटर लंबी, तो ये कहाँ आएगी, एमडीएच के अलावा नीचे, 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार कितने दिन में बनाएंगे, 10 दिन में। तो एमडीएच सब ऊपर आ गया। उसके बाद कहा, याद कीजिए 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, 6 घंटे रोज काम करके 32 मीटर लंबी, तो नीचे आ गया 32, 3 मीटर चौड़ी, 9 मीटर ऊंची दीवार 8 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूर लगेंगे, इसको हमने एम मान लिया। अब केवल कैलकुलेशन करनी है, वैल्यूज को आपको कैंसिल आउट करना है, जो कटता है उसको काटिए, बहुत ध्यान से करना है। 9 से काट दिया, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। उसके बाद इधर देखो, 8 चौक 32, इस 4 से 4 तिया 12। अब इधर क्या बच गया, पहले इसको उतार लेते हैं जिससे कि कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो। इधर 2 बचा, ये 10 बचा, इस तरफ नीचे आपका 3 बच गया, इधर बच रहा है 6 इंटू एम, और नीचे बच रहा है भैया अभी आपका 3 इंटू 9। 3 से काट दो, 3 दूनी 6, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 3 से 3 तिया 2, इधर 10 बचा, इधर क्या बच रहा है 3, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में चला गया, 30। तो कितने आदमी लगेंगे, 30 आदमी लगेंगे आपके। यही कैलकुलेशन हम सारी यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन गलती ना हो, आपको सब आराम से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया। कुछ वैल्यूज वहां पे कैंसिल आउट कर ली, बची हुई हमने फिर से यहाँ पे कैंसिल आउट कर ली, वरना ये एक लाइन में ही खत्म किया जा सकता है, ऊपर वाली लाइन में ही, सब ऊपर ही काट करके आप उसका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का जो सेशन है वो हम यहीं तक रखते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सामने ग्रुपिंग के हमने देख लिए हैं, बहुत आसान तरीके से, केवल प्योर कैलकुलेशन है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। एमडीएच का कंसेप्ट कैसे यूज करते हैं लास्ट वीडियो में आपने देखा, यहाँ पर आपने सारे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस किया। जो भी स्टूडेंट्स आज हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। जो भी स्टूडेंट्स आज ही हमारे साथ जुड़े हैं, तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे लेवल पर तैयार हो जाए। लाइक करें,
वीडियो अगर आपको पसंद आई है कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सारी की सारी आगे आने वाली वीडियोस को जरूर देखें। मैथ्स का एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग लेवल आप अपने अंदर एक परिवर्तन महसूस करने वाले हैं आने वाले टाइम में, जैसे ही आप डेली और कंटिन्यू हमारे सेशन को देखते हैं। तो प्रॉपर नोट्स बनाएं, पढ़ते रहिए बच्चों, बीच में आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप छुट्टी मारते हैं बीच में, या आप 2 या 4 दिन के लिए जो है अपने काम को स्किप करते हैं, तो जो फ्लो होता है वो हमारा टूट जाता है। कंटिन्यू काम करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, और अपनी प्रतिक्रिया हमें बताते रहिए। किसी के कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, कोई आपको दिक्कत आती है किसी भी क्वेश्चन में, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी ही नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ आपके सामने फिर से आते हैं। टिल देन हैव ए नाइस डे।